अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों 9th का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। यानी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ लिया था, अब हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने हैं अल्केन्स की। ठीक है, अल्केन्स को हम बोलते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल अफिनिटी। पैराफिन्स लिटिल एंड एफिन्स मीन अफिनिटी, यानी लिटिल अफिनिटी होती है रिएक्शंस के लिए। अब ये पैराफिन्स का बेसिक मतलब क्या होगा? अल्केन shows little chemical affinity for the other substances and are chemically inert to the most laboratory reagent। इसका मतलब ये है बच्चों कि अल्केन्स के रिएक्शंस जो हैं वो आसानी से नहीं होते। अल्केन्स जो है वो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है वो लिटिल अफिनिटी रखते हैं। अब बच्चों इसका रीज़न क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो अल्केन्स में जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो तो नहीं हो सकते। अब बारी आती है रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अल्केन में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, आप हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट लगा दो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो भी एलिमेंट अंडर सूटेबल कंडीशन होगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे काम नहीं होगा। इसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि अल्केन्स में रिएक्शंस की लिटिल अफिनिटी होती है। अल्केन शोज लिटिल केमिकल अफिनिटी फॉर द अदर सब्सटेंसेस एंड आर केमिकली इनर्ट। मतलब इनर्ट का मतलब होता है जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। केमिकली इनर्ट टू द मोस्ट लेबोरेटरी रीएजेंट, मतलब बहुत से ऐसे रिएजेंट हैं जिनका अल्केन के साथ रिएक्शन नहीं होता। अल्केन्स डू रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन अंडर सूटेबल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, अगर रिएक्शन करवाने हैं तो उनको सूटेबल कंडीशंस देना पड़ेंगी। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अनरिएक्टिविटी का रीज़न क्या है? अल्केन जो है वो क्यों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं? तो रीज़न ऑफ अनरिएक्टिविटी बच्चे अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इसका रीज़न क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। अगर आप अल्केन का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें बच्चों अगर आप देखो दो तरह के बॉन्ड है, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसका मतलब है जो रिएक्टिविटी है उसके पीछे रीजन ये है, ये जो बॉन्ड है ना इनकी पोलैरिटी इस अनरिएक्टिविटी का रीजन है। अब बच्चों ये कार्बन की अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू देखो तो दैट इज 2.6 और हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू देखो वो 2.1 है। ये क्या है? ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है। अब कार्बन की है 2.6 एंड हाइड्रोजन की है 2.1, तो दोनों में अगर देखा जाए तो इतना डिफरेंस तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन आर मोस्टली इक्वली शेयर्ड। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना यहाँ पे, ये किसी की तरफ भी जो है वो टोटली मुड़ेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऐसा जितना कोई डिफरेंस है ही नहीं। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑलमोस्ट इक्वली शेयर्ड। सो दिस फैक्ट मेक द अल्केन ऑलमोस्ट नॉन पोलर। यही वजह है कि अल्केन्स को हम बोलते हैं कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, रीज़न क्या होता है अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी या लीस्ट अफिनिटी का? रीज़न क्या होता है कि उनके दरमियान में बॉन्ड्स की पोलैरिटी। कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर देखो तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वली। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट इक्वली शेयर्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का पेयर तो किसी की तरफ भी नहीं जाएगा। तो इसी वजह से जो बॉन्ड है इनके दरमियान में वो नॉन पोलर हो जाता है और इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि अल्केन्स डू रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन अंडर सूटेबल कंडीशन। इसका मतलब ये है कि अल्केन्स एडिशन रिएक्शंस तो नहीं देंगे, बिकॉज कार्बन कार्बन के दरमियान तो सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ब्रेक हो जाएगा वो तो स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा कि आपके पास अवेलेबिलिटी है कि इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इनकी जगह पे आप नया कोई स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, बट अंडर सूटेबल कंडीशंस होंगी। ठीक है, जैसे अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब बच्चों क्या होता है? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर दो, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो उसको रिप्लेस करने के लिए उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइटम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन से भी कोई वीक लोगे तो वो तो हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो रिप्लेसमेंट के लिए जो एटम रिप्लेस कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि हमने हेलोजन्स को यहाँ पे करना है रिएक्शन में ऐड। ठीक है, तो क्योंकि अल्केन्स में एडिशन नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमने हेलोजिनेशन की रिप्लेसमेंट करवानी है। क्या करवानी है? हमने सब्स्टिट्यूशन या हमने रिप्लेसमेंट करवानी है। सो अल्केन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स। हमने अल्केन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम लाइक हेलोजन्स।
तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अल्केन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किसी दूसरे एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है हेलोजेंस की। अब हेलोजेंस में यहाँ पे क्या क्या है, हेलोजेंस में यहाँ बच्चों हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो ये वो हेलोजेंस है जिससे आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। अब क्योंकि हमने कहा कि अल्केन्स जो है वो क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं अंडर सूटेबल कंडीशन, तो जब अल्केन्स को आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो रिएक्शन होगा बच्चे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसमें स्पेसिफिकली क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन जो है उसकी जगह पे हम क्लोरीन को ऐड करते जाएंगे और ये रिएक्शन अंडर यूवी लाइट होगा। लेकिन ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन होगा कैसे। इसके लिए हमने करना क्या है कि हमने अल्केन का रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के साथ करवाना है और यूवी लाइट की प्रेजेंस में करवाना है। ठीक है। हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन का रिप्लेस करते जाना है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो पहले एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ से जो H निकला वो Cl के साथ मिलके HCl बना देगा। ठीक है। अब इसके पीछे बच्चे मैकेनिज्म क्या है उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 4 इसमें है हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन के साथ, क्लियर है। और इसी तरह इसमें 2 हैं क्लोरीन, तो Cl2 ऐसे, और ये यूवी लाइट है। अब होगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एज इट इज होंगे। ठीक है। क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे आ गया और यहाँ से H निकल के इसकी जगह पे आ गया ऐसे। तो देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर सेम है ना, जिसमें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है और HCl है। ठीक है। अब जितने हाइड्रोजन होंगे उतने स्टेप में ये रिएक्शन होगा। अब एक हाइड्रोजन निकल गया, अगले स्टेप में क्या होगा, दोबारा से ये वाला कंपाउंड आप लिखोगे CH3Cl। अगेन आपने इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाना है, यूवी लाइट है। अब एक और क्लोरीन इस जगह पे आ जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन बच्चों रह जाएंगे, 2 क्लोरीन यहाँ पे हो जाएंगे Cl2 और यहाँ पे आ जाएगा HCl। ठीक है। इसका जरा मैकेनिज्म देखो, तो कार्बन, इसमें हमारे पास यहाँ पे आ गए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, अगेन यहाँ पे क्लोरीन और ये यूवी लाइट में होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्लोरीन जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, H कार्बन, H, एक क्लोरीन इधर लग गया, एक इधर लग गया और यहाँ पे HCl। अब ऊपर देखो CH2, CH2, Cl2 और Cl2। ठीक है। अब अगेन थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में अगेन ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये वाला, ये दोबारा से रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। रिएक्शन ये तब तक होना है जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस नहीं हो जाते। ठीक है। अगेन यूवी लाइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो CH रह जाएगा और Cl3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा HCl। अब जरा आप इसका मैकेनिज्म देखो, तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से ये क्लोरीन और यहाँ से ये हाइड्रोजन, तो ये क्लोरीन इसकी जगह पे और हाइड्रोजन इसकी जगह पे। ठीक है। तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, H, C, Cl, Cl और एक और Cl आ गया और यहाँ पे HCl। उसके बाद है फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है CH3Cl। अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, यूवी लाइट में होगा, तो CCl4, एक ही हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया और यहाँ पे आ जाएगा HCl। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो, इसको लिखो कार्बन, क्लोरीन इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ पे आ गई यूवी लाइट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन, Cl, Cl, Cl और यहाँ पे भी Cl और इधर आ जाएगा HCl। ठीक है। अब सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए, तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट में सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने हाइड्रोजन की जगह जो है वो हेलोजेंस को लगाते जाना है। ठीक है। अब इसका नाम देखो बच्चे, नाम क्या है, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये है क्लोरोमीथेन। ठीक है। अब इसमें 2 क्लोरीन है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन।
ठीक है। अब इसमें कितने क्लोरीन है, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं और इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन बच्चों क्या है, कंबसन। कंबसन में क्या होता है कि अल्केन जो है वो ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में बर्न होते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कंबसन। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास रिएक्शन क्या है, मीथेन है, अल्केन की रिएक्शन से पढ़ रहे हैं ना, मीथेन है, इसका हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो जब भी अल्केन ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ बर्न होगी तो ये 3 चीज़ें बनी है, हमने यहाँ पे लिख देना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब आपने बच्चों इसको 1 बाय 1 करके बैलेंस कर लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ बिकॉज हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पहले पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये बैलेंस है इक्वेशन, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन इधर, 2 इधर, 4 और 4 ही ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप एक और लिखें, CH3 और इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवाएं, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है मीथेन और ये क्या है, ये है इथेन, ठीक है। अब इसमें अगर आप बर्निंग यहाँ से करवाएं तो प्रोडक्ट अगेन सेम वही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट, ठीक है। आपने इसको 1 बाय 1 करके बैलेंस करके चेक कर लेना है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है। बच्चों ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज आपको बैलेंस करने के लिए मैंने पहले समझाया हुआ है, तो इसलिए आप 1 बाय 1 करके आप इनको बैलेंस कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।